हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे हैं। और मैं आपका विशाल प्रजापति, मैं आपका माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आपको पता है कि सावन महीना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसके साथ अपने को क्या भक्ति अपनी एक साइड होनी चाहिए और पढ़ाई भी। हालांकि दोनों को कॉम्बिनेशन अपने आप में कैसे होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि इससे क्या है, मेडिटेशन होता है, दिमाग की एक तरह से क्या बोल सकते हैं अपन, शांति होती है। जैसे ही आप कुछ देर के लिए आपने क्या कोई ध्यान मुद्रा में एक्टिवेट होंगे, मतलब ध्यान मुद्रा में जाएंगे, तो उससे क्या आपका जो दिमाग है वो बाहर की प्रक्रिया होती है, जैसे कि कोई आपको आवाज दे रहा है या कोई चीज, उस पे से ध्यान हटाकर आप बिल्कुल शांत तरीके से बढ़ जाओ। कुछ नहीं करना है, बस किसी पे ध्यान नहीं देना है। उससे क्या आपको एक नई ऊर्जा महसूस होती है, ये आपके लिए काम की आती है। तो मैं आपको बस फिर से बताता हूँ, अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है अपन ने पिछली कक्षा में, जिसका नाम क्या था, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें से अपन क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, रक्त परिसंचरण। जिसमें से आपने पिछली कक्षा में रक्त के बारे में जाना था कि रक्त का भार कितना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। फिर अपन ने प्रोटीन के बारे में जाना है, किसके, प्रोटीन किसका था, वो प्लाज्मा का, ठीक है। प्लाज्मा का प्रोटीन क्या कहलाता है, सीरम क्या होता है, रक्त सीरम, है ना, मैंने आपको बताया सीरम। वो क्या होता है, एक पीले रंग का पदार्थ होता है, ठीक है, रक्त ही होता है वैसे तो, सॉरी प्लाज्मा बोलते हैं। इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो आपन टाइम वेस्ट करें, आपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अपन बढ़ लेते हैं आगे की ओर। तो आपको मैं फिर से बता दूं, जो आज का अपना टॉपिक होने वाला है उसी से कंटिन्यू आगे करने वाले हैं। जो आज का है वो है अपना कौन सा, इसको बोल सकते हैं अपन रुधिका कणिका, ठीक है। अपन इनको, जिसमें से अपन क्या पढ़ने वाले हैं, परिसंचरण तंत्र को अपन बाद में पढ़ेंगे। इसी के अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और जैसे ठोस और वे द्रव तरल वाला, तरल वाला अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्लाज्मा। अब ठोस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ठोस की जगह अपन उसको रुधिकर कणिकाएं भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई दोस्तों। आरबीसी और बिम्बाणु, ये तीनों ही काम की चीज है। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपन बढ़ने वाले हैं। यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक, रुधिर कणिका, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं भाई, वो अपना आरबीसी करेंगे। इसको अपन क्या बोल सकते हैं हिंदी में, लाल रुधिर कणिका, ठीक है, समझ गए ना भाई। इसको इंग्लिश में बोला है तो रेड ब्लड सेल, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आरबीसी, ठीक है, जो अपनी आरबीसी होती है, ठीक है, इसका अन्य नाम भाई साहब, इसका आरबीसी का अन्य नाम है, भाई साहब आरबीसी का अन्य नाम है, लिख देता हूं, एरोथो, ठीक है। इसको सही करते हैं थोड़ा सा, एरोथोसाइट, ठीक है। एरोथोसाइट क्या है इसकी, ये प्रक्रिया है, सॉरी प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है, इसका नाम है एरोथोसाइट। वैज्ञानिक नाम बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, आरबीसी को शुद्ध में तो अपन हिंदी में अपन बोल सकते हैं लाल रुधिर कणिका, या इंग्लिश में बोलेंगे रेड ब्लड सेल। पर इसका जो वैज्ञानिक नाम है या अन्य नाम अपन किसके नाम से, एरोथोसाइट, ठीक है। आरबीसी की कमी, जब आरबीसी की भाई साहब कमी हो जाती है ना, तो उस स्थिति में अपन ने क्या नाम से जानते हैं, आरबीसी की जब कमी हो जाएगी, आरबीसी की जब कमी होती है उसको क्या कहते हैं, आरबीसी की कमी को कहते हैं। तो आप सोचेंगे सारी चीज एक सार सी है और बड़े काम की है, एरोथोसाइटो, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे बाद में। एरोथोसाइटो समझ गए भाई दोस्तों, एरोथोसाइटो क्या है, इसकी कमी का नाम है। अब है भाई साहब आरबीसी, जब अपन आरबीसी के बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं,
ठीक है। तो जो आरबीसी बनने की जो प्रक्रिया होती है उसका भी एक नाम होता है कि आरबीसी कैसे बनती है अपने बॉडी में, शरीर में, उसके बारे में एक नाम रखा गया है। आरबीसी, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? एरोथो कोई सट, ठीक है, लिख लीजिए। एरोथो कोई सर, सॉरी सर, सट लिख दिया है, सर बनेगा। समझ गए दोस्तों? अब इसके बाद अपन इसके और चर्चा करेंगे। पहले चलो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब उतार रहे हैं ना आप? ठीक है, तो उतार लीजिए छोटी छोटी चीजें, या आप पहले समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा उतारने के लिए कुछ समय के लिए, फिर आप जल्दी जल्दी अपने हाथ चला करके लिख लेना, ठीक है। तो सुनो, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, ये इसका जीवन काल होता है भाई साहब, आपको याद रखना है 120 दिन। ये क्या करता है? 120 दिन तक जो आरबीसी होती है ना, रेड एंटीबॉडी है जो अपने अंदर पाई जाती है, रेड ब्लड सेल है, वो क्या है 120 दिन तक क्या रहती है, जीवित रहती है, अपने शरीर में क्या बनती रहती है। पर जैसे ये समाप्त हो जाएंगी, ठीक है, समाप्त हो जाएंगे तो प्लिया में चली जाते हैं, प्लिया, ठीक है, एक जगह है इसमें। इसमें क्या है, सारी आरबीसी, जो आरबीसी होती है वो एक सांचे के रूप में, जैसे कि जैसे गोला के रूप में इकट्ठी होती है, चले जाते, सिक्के होते हैं ना, सिक्के, जैसे कि 5 का सिक्का ले लिया अपन ने, लंबे से जैसे मान लो 10 सिक्के लिए मैंने, पहला लगा दिया उसके ऊपर, फिर वो लगा दिए, जैसा कि कैरम बोर्ड की गोटियां होती है अपन लंबी रखे थे, ऐसे ये जो आरबीसी होती है वो सिक्के की तरह क्या होती है, जमा होती है, ठीक है। तो इसका जीवन काल कितना समय के लिए? 120 दिन के लिए, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी, आरबीसी से, आरबीसी की कमी होने पर रोग, आरबीसी की कमी होने पर रोग। तो सर जी एक रोग होता है, इससे अगर ये इसकी कमी हो जाएगी, इसको आप जानते हैं एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है। अब नोट लगा के लिख रहा हूं, आरबीसी के जीवन काल के समाप्त होने पर, जीवन काल के समाप्त होने पर यह लिहा लिया में जाकर जाकर इकट्ठा या एकत्रित ना, एकत्रित जमा, क्या लिख दिया मैंने, लिया में जाकर, ऐसे लिख दो जमा, जमा, जमा होने लगती है भाई, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं, इस कारण, इस कारण, ठीक है, इस कारण यह आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? लिया, ठीक है, याद रखना, कब्रिस्तान कहलाता है भाई, ठीक है दोस्तों। इसको आप उतार लीजिए, आरबीसी वाला ये आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से उतार लो, ठीक है।
तो दोस्तों समझ में आ रहा है ना। आरबीसी अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, याद रखना है। ये मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्रॉस लगाकर, जिससे ये अलग दिखती रहे। ठीक है, आपको याद याद रखना है इनका नाम। ठीक है, ये इरो है ना, गलती से रे मिटा दिए, इसमें सेट कर लेना इरो साइट। ठीक है, उतार लीजिए भाई। ये आरबीसी बड़े काम की चीज है वैसे तो। ठीक है, इसकी कमी होने पर क्या होता है, आपको मैं बता लिखा दिया है क्या होता है। कमी होने पर क्या हो जाता है भाई साहब, एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, उतार लो भाई, थोड़ा सा फास्ट उतार लो जो। ठीक है, इसके बारे में और जानेंगे, प्लिया के बारे में। पलिया है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ू क्या। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। मिटा रहा हूँ भाई। ठीक है, अब बढ़ लेते हैं अपन आगे की ओर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानेंगे इसी के बारे में, इसको भी मिटा देता हूँ। सुनो भाई, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। यह है शरीर का रक्त कोष कहलाता है भाई। रक्त कोष कहलाता है, समझ गए। शरीर का क्या कहलाता है, रक्त कोष। समझ गए दोस्तों, क्योंकि इसी में क्या है, आरबीसी का निर्माण भी होता है, और एक कब्रिस्तान की तरह क्या है, जमा होती है ना, उस मतलब जैसे कि। ठीक है, आरबीसी यहाँ सिक्के की तरह जमा होती है। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी कैसी होती है, सिक्के की तरह क्या होती है भाई साहब, जमा होती जाती है। समझ गए। इसी के बाद अपन आगे जानेंगे, प्लिया वाला अपना कंप्लीट है यहाँ तक, लगभग अपना उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लिया के बारे में। पलिया, प्लिया गलती से बोल रहा हूँ, पलिया, पली, हाँ। ठीक है, ये तो इसमें लिख दिया है। ठीक है, जो यहाँ पॉइंट लिखा था ना, उसके आगे ये लिखना है। आरबीसी का आकार, अभी वो आरबीसी कंप्लीट नहीं हुआ, आरबीसी का आकार। अगर इसके आकार की बात करें भाई साहब, तो ये देखो, आपने देखा होगा ये गोलाकार है, गोलाकार भी है ना। किसी ने इसको डंबल की तरह माना है, डम्बल की तरह। ठीक है,
या इसको अपन उभयाकार भी बोल सकते हो, उभय आकार। उभयाकार का मतलब कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे कि ये आरबीसी बना रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ी सी दबी हुई ऐसी होती है, लगभग हल्की सी क्या है, चपटी होती है, इतना तो नहीं होता है, ज्यादा बना दिया। तो कुछ कुछ ऐसी होती है, मतलब ये डंबल की इस तरह होती है, जैसे डंबल होता है ना अपना, ठीक है, मतलब क्या है, नीचे से गोल और बीच में से दबी हुई भाग, है ना, ये आरबीसी का चित्र है, समझ गए, आ गया होगा समझ। इसके बाद देख लेते हैं आरबीसी में प्रोटीन, आरबीसी में प्रोटीन, कि आरबीसी में आखिर कौन सा प्रोटीन होता। अरे ये गलती से लगा दिया यार। आरबीसी में जो प्रोटीन प्रोटीन होते हैं ना, वो एंटीजन के रूप में होते हैं, एंटीजन के रूप में होता है। एंटीजन को भाई साहब अपन, मैं फिर से बता दूं, एंटीजन को अपन प्रतिमान भी बोल सकते हैं, प्रतिजन, सॉरी प्रतिमान गलती से बोल दिया। एग्जाम्पल, दो प्रकार के क्या होते हैं, प्रतिजन होते हैं, एंटीजन, एंटीजन या प्रतिजन, एक ये एंटीजन, एंटीजन ए, और एंटी वो सॉरी प्रतिजन अपना क्या, बी। ये दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रतिजन होते हैं, ठीक है। आरबीसी में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, यह O2 व CO2 को लाने व ले जाने में मदद करता है, मदद करता है दोस्तों, ठीक है। लाने और ले जाने में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। अगर इसमें देखो तो हीमोग्लोबिन को यहाँ तोड़ लेते हैं, हीमोग्लोबिन, आखिर हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है, ये भाई साहब सरल तरीके से देखी जाना, तो हीमोग्लोबिन दो प्रकार से बनता है, ये इनको अलग अलग करेंगे, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होगा लोहा, और ग्लोबिन मतलब कि अपन प्रोटीन के रूप में जानेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हीमो प्लस ग्लोबिन, ठीक है। इसको ग्लोबल प्रोटीन बोलते हैं, ग्लोबन या ग्लोबल प्रोटीन, ठीक है। हीम का मतलब होता है लोहा, तो लोहा मैंने आपको लिखाया था, इसको अपन Fe के द्वारा जमा दर्शाते हैं, ठीक है। ये वाला कंप्लीट है, इसको आप उतार लीजिए। उतार लो दोस्तों। ऊपर से मिटा दो क्या, क्योंकि कुछ अपना काम आ जाएगा, थोड़ा सा फास्ट लिखना है आपको, जल्दी। अब अपन जानेंगे पहले तो इसके बारे में, ग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं, हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। या इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, वो कैसे पाया जाएगा। थोड़ा सा और है भाई, मैं इसको मिटा देता हूँ, मेरी आवाज सही आ रही है ना, कहीं माइक तो ऑफ नहीं है, स्टार्ट है भाई माइक, है ना। ये सिक्के के रूप में जमा होते हैं, याद रखना है आपको, भूलना नहीं है गलती से भी। इसका आकार डम्बल आकार, उभयाकार, है ना, और अपना गोलाकार होता है।
मैं यहीं पे मिटा रहा हूँ इसको। आप हीमोग्लोबिन वाले हिस्से को अपन थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखो हीमोग्लोबिन में चार, देखो इसमें एक का अणु होता है किसका, Fe का, मतलब लोहा का, ठीक है। और इसमें चार जो अणु होते हैं वो ग्लोबिन के होते हैं, ग्लोबिन। यहाँ एक ग्लोबिन हुआ, ठीक है, दूसरा ग्लोबिन यहाँ हुआ। इसमें चार अणु किसके होते हैं, ग्लोबिन के। ग्लोबिन, और चौथा कौन सा होता है, ये भी ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन। तो सुनो, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना। एक अणु तो होगा लोहे का, लोहा Fe का, और चार अणु होंगे ग्लोबिन प्रोटीन के, ठीक है। ये प्रोटीन है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखो, मानव में आरबीसी संख्या, आरबीसी की संख्या, आखिर मानव में कितनी आरबीसी होती है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सुनो मित्रों, पुरुषों में अगर देखें, पुरुषों में आरबीसी, और यहाँ देख लेते हैं महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं में आरबीसी की संख्या। अगर इनकी बात करें तो पुरुषों में तो पाई जाती है आरबीसी 50 लाख से लेकर 50 लाख से लेकर 55 लाख mm3 मीटर, ठीक है। इसकी जो मापक इकाई है mm3 है, ठीक है। और इसमें पाई जाती है 45 लाख से लेकर महिलाओं में 50 तक, ठीक है, 50 लाख तक, 50 लाख mm/मीटर। अगर इनको मिलियन में लिखें तो ये हो जाएगा अपना 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन, ठीक है। महिलाओं में 4.5 से लेकर 5 मिलियन तक, ठीक है, मिलियन। लिख लीजिए भाई, ठीक है। आरबीसी वाला जो चैप्टर है ये अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। उतार लीजिए भाई। ज्यादा तो नहीं है, छोटा सा है बस ये, ठीक है। ठीक है, इस वाले को चलो रहने दो, ठीक है। आरबीसी के लोहे का एक अणु और चार अणु ग्लोबल प्रोटीन के होंगे, तो ये क्रिया करेंगे तो कौन सा प्रोटीन क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। महिलाओं में और पुरुषों में आरबीसी की संख्या 50 लाख से लेकर 55 लाख तक, या इसको मिलियन मिलियन में लिखेंगे 5 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक, और महिलाओं के लिखें 4.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक, ठीक है। तो दोस्तों, जो आज के क्लास का लगभग लगभग समय जो अपना कंप्लीट हो चुका है, लेंगे अपन अगली क्लास में। तो अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करके जाएं। जय हिंद जय भारत भाई।